हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द नॉचेस एंड वियर्स। नॉचेस और वियर क्या होते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम नॉचेस एंड वियर। तो नॉचेस एंड वियर क्या है कि ये एक डिस्चार्ज मेजरमेंट की टेक्निक होती है। उसमें क्या करते हैं, पहले हम नॉच को डिस्कस करते हैं कि नॉच क्या होता है। नॉच क्या है? इट इज़ ए डिवाइस टू मेजर द डिस्चार्ज थ्रू द लिक्विड फ्लो इनसाइड द नॉच। जैसे हमारा लिक्विड है वो थ्रू द नॉच पास होगा और उसके थ्रू हम डिस्चार्ज का मेजरमेंट करेंगे। वहीं अगर हम वियर की बात करते हैं तो जो लिक्विड जो डिस्चार्ज है हमारा, उसको जब हम मेजरमेंट करते हैं वियर के थ्रू, तो लिक्विड पासिस ओवर द वियर। लिक्विड वियर के ऊपर से पास होगा, वहाँ पर हम डिस्चार्ज को मेजरमेंट करेंगे, यानी फ्लो को मेजरमेंट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं वियर की तो नॉच की, तो नॉच में क्या है, लिक्विड हमारा थ्रू दी नॉच पास होगा। तो जब हमारा लिक्विड नॉच के अंदर से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी नॉच। और जब हमारा लिक्विड जो है वो ओवर द वियर पास हो रहा है तो वो हो जाएगी हमारी वियर। ठीक है, मीन्स कि जब हम लिक्विड का फ्लो मेजरमेंट करते हैं तो दो टाइप से कर सकते हैं। जब लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड का मेजरमेंट करना है हमें, किसी चैनल से कोई लिक्विड पास हो रहा है, तो उसको मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम उसे कर सकते हैं नॉच से, दूसरा हम कर सकते हैं वियर से। तो नॉच क्या होगा, अगर हम किसी लिक्विड किसी चैनल के बीच में एक मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं जिसको हम नॉच बोलते हैं, और उस लिक्विड, वो जो लिक्विड है वो उस नॉच के इनसाइड से, उसके अंदर से फ्लो करता है, तो उसी को हम नॉच कहते हैं। अगर हम एक वियर लगाते हैं जिसके ऊपर से लिक्विड पास करता है तो उसको हम वियर बोलते हैं। ये एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है नॉच। और वियर जो होता है हमारा, वो हमारा एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर कोई चैनल है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस चैनल से कोई लिक्विड पास होता है और उस चैनल के बीच में हमने कोई वियर लगा दिया, एक सीमेंट का स्ट्रक्चर लगा दिया जिसके ऊपर से हमारा लिक्विड पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा उसके लिए वियर। ठीक है, तो ये इन दोनों का ही यूज़ होता है हमारा डिस्चार्ज या फिर फ्लो के मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम नॉच का। सबसे पहले इसमें दो टर्म यूज़ करते हैं हम। एक को बोलते हैं हम नेपी या फिर वेन, और दूसरे को बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, तो नेपी क्या होती है या वेन क्या होती है, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे हमारी जो लिक्विड है विच इज़ पासिस थ्रू दी नॉच, नॉच के अंदर से जो लिक्विड पास हो रहा है, सपोज ये लिक्विड पास हो रहा है हमारा, तो ये जो थिन शीट ऑफ द लिक्विड है विच इज़ पासिस थ्रू दी नॉच, इसी को कहा जाएगा नेपी। ठीक है, या फिर अगर हम वियर की बात करते हैं, जैसे एक सीमेंट का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर से लिक्विड पास हो रहा है हमारा, ठीक है, तो थिन शीट ऑफ द लिक्विड विच इज़ पासिस ओवर द वियर इज कॉल्ड नेपी। ठीक है, तो जो थिन शीट है जो कि वियर के ऊपर से पास हो रही है या फिर थ्रू दी नॉच पास हो रही है, उसी को कहा जाएगा नेपी। ठीक है, और टॉप एज ऑफ द वियर, ये वाला विच इज जो हमारा नेपी है उसके बिल्कुल नीचे होगा ये, तो इसको कहेंगे हम क्रस्ट। ठीक है, यानी कि टॉप एज ऑफ द वियर। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉच की, तो नॉच के केस में वियर क्या होगा, इट इज अ बॉटम एज ऑफ द वियर, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम कहेंगे क्रस्ट। ठीक है, तो दो चीज़ है इसमें, नेपी क्या है और क्रस्ट क्या है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ हम ले, एक जो थिन शीट है जो लिक्विड नॉच से पास हो रहा है उसको कहेंगे हम नेपी, या फिर लिक्विड की जो शीट है जो ओवर द वियर पास हो रही है उसको कहेंगे हम नेपी। और बॉटम एज ऑफ द नॉच, जो सबसे निचला हिस्सा होगा नॉच का, उसको कहेंगे क्रस्ट। और टॉप एज ऑफ द वियर उसको कहेंगे हम क्रस्ट। ठीक है, ये दो टर्म है हमारी, जनरली पूछ ली जाती है एग्जाम में। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉच देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू शेप इनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे हमारा शेप के अकॉर्डिंग अगर नॉच रेक्टेंगुलर दिखती है हमारी, तो उसको रेक्टेंगुलर नॉच कहा जाएगा।
अगर हमारी जो शेप है नॉच की वो ट्रेंगुलर है इस टाइप से, तो उसको ट्रेंगुलर नॉच कहा जाएगा। अगर हमारी जो शेप है वो ट्रेपेजॉइडल है कुछ इस टाइप से, तो उसको ट्रेपेजॉइडल नॉच कहा जाएगा। और अगर हमारी जो नॉच की शेप है वो बहुत सारी हैं, कि अभी जैसे मान लें लेंथ ये है L1, ठीक है, दूसरी नॉच की ये है L2, तीसरी नॉच की ये है L3, तो इस टाइप से लिक्विड अगर पास हो रहा है हमारा तो उसको कहा जाएगा हमारी स्टेप्ड नॉच, ठीक है। तो इस टाइप से नॉच का क्लासिफिकेशन किया गया है। सिमिलर हम देखते हैं कि जो हमारा वियर है, तो वियर क्या है, हमारा एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जिससे लिक्विड इसके ऊपर से पास हो रहा है, यानी ओवर द वियर पास होता है लिक्विड। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू शेप इसी को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर वियर, यानी वियर का जो शेप है कुछ इस टाइप से है और इसके ऊपर से लिक्विड पास हो रहा है ये, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर वियर। वहीं अगर इसकी जो शेप है वो ट्रेंगुलर टाइप है तो तब हम इसको कहेंगे ट्रेंगुलर वियर, ठीक है। वही उसके बाद अगर इसकी जो शेप है वो ट्रेपेजॉइडल टाइप है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कुछ इस टाइप से, रेक्टेंगुलर नहीं है, इस टाइप से है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम ट्रेपेजॉइडल वियर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि साइपोलेटी वियर की, तो ये क्या है, अगर ट्रेपेजॉइडल वियर में जो साइड का एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो एग्जैक्ट 14 डिग्री है, ठीक है, दोनों साइड से, तो तब इस ट्रेपेजॉइडल वियर को हम कहेंगे साइपोलेटी वियर। अगर ये एंगल 14 डिग्री है हमारा, तो ये एक ट्रेपेजॉइडल वियर का एक स्पेसिफिक टाइप है हमारा साइपोलेटी वियर। अगर हमारा जो साइड के जो एंगल है वो 14 डिग्री हो जाता है तो तब हम इसको कहते हैं साइपोलेटी वियर, ठीक है। अब ये जो शेप है इसकी, जिसके ऊपर से हमारा लिक्विड पास हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासीफाई किया गया है। इसकी जो एज है, इसका जो एज है, अगर इसका जो एज है वो बिल्कुल शार्प एज रहता है, जैसे मान लीजिए इसका हम साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, अगर एज बिल्कुल शार्प एज है और इसके ऊपर से हमारा लिक्विड पास हो रहा है ये, तो इसको हम कहेंगे शार्प क्रस्टेड वियर, ठीक है। क्रस्ट हम जानते हैं कि क्रस्ट क्या है, टॉप एज ऑफ द वियर, तो इसका एज क्या है, शार्प एजेस है, तो ये हो गया हमारा शार्प क्रस्टेड वियर, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं ब्रॉड क्रस्टेड वियर की। अगर हमारा जो वियर है वो कुछ इस टाइप से है, ब्रॉड क्रस्टेड वियर है ऐसे, और लिक्विड इसके ऊपर से ऐसे पास हो रहा है, चौड़ा वियर जिसको बोलते हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्रॉड क्रस्टेड वियर, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं नैरो क्रस्टेड वियर की। अगर ये जो इसका एज है वो बहुत ही नैरो हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो उसको कहेंगे हम नैरो क्रस्टेड वियर, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं ऑजी शेप वियर की। जैसे आपने डैम वगैरह में देखा होगा तो कुछ इस टाइप के वियर भी बनाते हैं, जैसे ये, और लिक्विड क्या है इसके ऊपर से पास होता है हमारा, ताकि हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन है वो ना हो, ठीक है। तो लिक्विड इस टाइप से पास होता है, जैसे डैम वगैरह में हम देखते हैं, तो इस वियर को कहते हैं हम ऑजी क्रिस्टेड वियर। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड वियर। अब हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कई टाइप से कई चीज़ों को लेके इसमें डिफरेंस किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किससे बने होते हैं। नॉच की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मेटेलिक से बना होता है। अगर हम वियर की बात करते हैं, ये कंक्रीट और सीमेंट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं डिस्चार्ज की, ठीक है। तो जो नॉच होती है वो स्मॉल डिस्चार्ज के मेजरमेंट में यूज़ करते हैं हम, और जब हमें किसी नहर का, किसी लार्ज अमाउंट ऑफ चैनल का डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है तो तब हम वियर का यूज़ करते हैं। तो वियर इज़ यूज टू लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट अगर हमें करना है तो तब हम वियर का यूज़ करते हैं। स्मॉल डिस्चार्ज हमें मेजरमेंट करना हो तो हम नॉच का यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 3 बात करते हैं एजेस की। तो जो नॉच के एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं एज़ कम्पेयर टू वियर। वियर के जो एजेस होते हैं वो नॉच से अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे बड़े होते हैं। वहीं अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये एक स्मॉल साइज का वो होता है हमारा नॉच, और वियर की हम बात करते हैं तो इसका साइज़ क्या है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और वाटर का जो फ्लो है उसके तरीके से हम इसको क्लासीफाई करें अगर, तो लिक्विड या फिर वाटर इज़ फ्लो थ्रू दी नॉच, नॉच के अंदर से लिक्विड पास होता है। वहीं अगर हम वियर की बात करते हैं
तो लिक्विड पासिस ओवर द वियर, वियर के ऊपर से पास होता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं बेस लेंथ की, तो इसकी जो बेस लेंथ रहती है वो छोटी रहती है, छोटा स्ट्रक्चर है, और इसकी जो बेस लेंथ है वो बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है। तो ये था हमारा नॉचेस और वियर के बारे में कुछ बेसिक टर्म या बेसिक क्लासिफिकेशन। थैंक यू।